Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we had finished two lessons of 10th class from the book His First Flight. Today, we are going to read lesson number 3, two stories about flying. This story is divided into two parts. First part is His First Flight, written by Lime O'Flaherty. Second one is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. कह रहे कि बहुत पुराने समय से ही मतलब आरंभिक समय से ही क्या कह रहे हैं जो इंसान है वो सपने देख उसने सपने देखे किसके सपने देखते आ रहा है किसके कॉन्करिंग मतलब विजय प्राप्त करना ओके काबू मतलब किसी के ऊपर फतह हासिल करना द स्काइज आसमान पे जो मतलब अपने उस पे मजबूती बनाना हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यहाँ पर दो कहानियां हैं किसकी उड़ान की अ यंग सीगल फर्स्ट पार्ट में क्या है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई एक छोटा सा सीगल है एक पक्षी है वो उड़ने से डरता है हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर कैसे वो अपने डर के ऊपर काबू पाता है या कैसे वो अपने जो डर है उस पर विजय प्राप्त करता है और पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स और दूसरी कहानी में कह रहे हैं कि एक पायलट है जो कि एक तूफानी बादलों में खो जाता है डज ही अराइव सेफ क्या वो सेफली तरीके से आ जाता है एंड हु हेल्प्स हिम उसकी सहायता कौन करता है फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज लेज मीन्स क्या होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और ए क्लिफ एक मतलब एक खड़ी चट्टान होती है ठीक है यहाँ पर आपको मैं दिखाई देता हूँ एक पिक्चर है ये देखिए ये खड़ी पहाड़ी है ना ये चट्टान है इसको कहा गया है ये है शेल लेज है ठीक है तो कह रहे हैं कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज वो जहाँ पर उनका मतलब एक होल था ये रहने की जो जगह थी उस पहाड़ी के ऊपर एक यंग सीगल मतलब अकेला ही था हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे डे बिफोर फ्लोन मैंने उड़ना अवे मैंने दूर डे बिफोर मैंने एक दिन पहले कह रहा है कि उसके दो भाई और उसकी एक जो सिस्टर थी वो वहां से उड़ चुके थे एक दिन पहले ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम ही हैड बीन अफ्रेड मैंने डरना उसको काफ़ी वो डर रहा था उड़ने से उनके साथ उड़ने से वो काफ़ी डर रहा था समहाउ मीन्स क्या मतलब जैसे तैसे मतलब ऐसे जैसे तैसे उसने हिम्मत की वैसे करें जैसे तैसे व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्लिंक ऑफ द लेज जैसे तैसे करके उसने क्या किया थोड़ी सी मतलब वो दौड़ा उड़ने से पहले मतलब क्या दौड़ा वो फॉरवर्ड टू द ब्लिंक ब्लिंक मैंने किनारा ऑफ द लेज जो चट्टान थी उसके किनारे तक जैसे तैसे वो दौड़ा एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप फ्लैप मैंने होता है फड़फड़ाना या पंखों को फैलाना ठीक है तो जैसे तैसे करके उसने हिम्मत की उड़ के ब्लिंक तक गया उस चट्टान के किनारे तक गया किसके लिए उड़ने के लिए हिज विंग्स फ्लैप हिज विंग्स मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए ही बिकेम अफ्रेड वो काफ़ी डर गया जैसे तैसे उसने हिम्मत करके जैसे वो किनारे तक दौड़ा गया अपने पंखों को जैसे उसने खोला उड़ने के लिए तो एकदम से वो डर गया कह द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ उसने जैसे नीचे देखा ठीक है किनारे तक आया जिस उसने देखा कि द एक्सपेंस मैंने फैलाव ग्रेट मैंने विशाल कि जो समुद्र है नीचे फैला हुआ बहुत उसके जो बीनीथ उसके जो नीचे है ठीक है नीचे तक जो फैला हुआ है चट्टान है उसके नीचे मतलब बहुत बड़ा विशाल एक समुद्र है कह रहा है जो फैला हुआ था उससे क्या हुआ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन और वो कह रहा है कि नीचे कितनी गहराई है चट्टान काफ़ी ऊंचाई पर थी तो नीचे कह रहा है बहुत नीचे गहरा था माइल्स डाउन बहुत मीलों गहराई थी उसमें ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम ही फेल्ट सर्टेन वो ये महसूस कर रहा था सर्टेन मैंने उसको मतलब यकीन था निश्चित था कि उसकी जो विंग्स हैं उसके जो पंख हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम कि वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट और फिर क्या हुआ सो ही बेंट हिज हेड फिर उसने अपना सिर झुकाया एंड दौड़ के वो अंदर चला गया लिटिल होल जहाँ छोटा सा जो मतलब होल था जहाँ वो रह रहे थे अंडर द लेज उस चट्टान के नीचे
नीचे मतलब वहाँ कोई होल बना हुआ था, ठीक है, उसके अंदर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the blink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो कह रहा है यहाँ तक कि उसके जो ब्रदर्स थे दोनों के दोनों, और उसकी जो सिस्टर थी, उन जिनके जो पंख थे वो बहुत शॉर्टर थे उससे, किनारे तक दौड़े, पंख उन्होंने फड़फड़ाए और दूर दूर उड़ गए। ही फेल्ड, वो काफ़ी मतलब फेल हो गया। टू मस्टर अप, मस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मस्टर मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। मस्टर्ड अप करेज, करेज मतलब साहस, मतलब वो साहस इकट्ठा करने में नाकामयाब रहा। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब उड़ना, ठीक है, गोता लगाना। तो वो कह रहा है कि वो मतलब वो गोता लगाना या मतलब जो उड़ने में वो जो साहस चाहिए उसको, वो इकट्ठा करने में वो नाकामयाब रहा। विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जिससे कि वो काफ़ी निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेंडिंग, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसको उन्होंने पुकारा। श्रीली मतलब तीखे स्वर से उनको पुकारा, उसको पुकारा। अपब्रेंडिंग हिम, अपब्रेंडिंग मतलब स्कोल्डिंग, उसको डांटा। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव, और थ्रेटनिंग मतलब उसको धमकी दी कि उसको भूखा रहना पड़ेगा। ऑन द लेज, उस चट्टान के ऊपर। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो नहीं उड़ेगा, यहाँ से दूर नहीं उड़ेगा, जब उसको तब तक वहाँ भूखे मरना होगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन क्या है, अब उसकी जान पे आ पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ पा रहा था, मतलब वहां से हिल नहीं पा रहा था। उसमें काफी डर बैठ गया था उड़ने का, कि उसको ये डर था कि कहीं वो नीचे पानी में गिर जाएगा और वो वहां पर मर जाएगा। दैट वॉज 24 hours अगो, ये बात मतलब अब 24 घंटे हो चुके थे इस बात को। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब मतलब वो 24 घंटे हो चुके थे जब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था। द डे बिफोर, एक दिन पहले कह रहे हैं, ऑल डे लॉन्ग पूरे सारा का सारा दिन वो देख चुका था। ही हैड वॉच्ड, उसने देखा उसके जो पेरेंट्स थे, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो कि उनके भाई, उनके जो दो भाई और उनके जो सिस्टर और उनके दो पेरेंट्स जो थे ना, वो उन दोनों तीनों बच्चों को, उनके दो भाई और उनकी बहन को उड़ाना सिखा रहे थे, ठीक है। परफेक्टिंग देम, उनको परफेक्ट कर रहे थे, किसमें, आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला है उसमें परफेक्ट कर रहे थे उनको, मतलब सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उनको ये सिखा रहे थे कि कैसे, स्किम का मतलब क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, क्या मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, समुद्र की मतलब जो पानी है, मतलब समुद्र का जो पानी है उसके साथ साथ उड़ना, ठीक, उसकी सरफेस है उसके बिल्कुल साथ साथ उड़ना। तो कह रहे हैं कि उनको ये उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको सिखा रहे थे। उसने सारा दिन उसको देखा। हाउ टू डाइव फॉर ए फिश, डाइव मैंने गोता लगाना, एक मछली के लिए गोता लगाना, वो भी उनको सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, और उसने एक और कुछ भी देखा। कह रहा है कि इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग क्या होता है, एक मतलब सॉफ्ट फिन वाली एक मछली होती है, छोटे छोटे उसके जो पंख होते हैं ना तैरने के लिए। तो उसको मतलब उसने देखा कि उसने वो मछली पकड़ी। हिज फर्स्ट फिश मतलब फर्स्ट उसने हेरिंग मतलब शिकार किया एक मछली का। एंड डेवोर इट, डेवोर मतलब किसी भी चीज़ को आप जल्दी जल्दी खाते हो ना, उसको मतलब बोलते हैं। तो वो उसको देख रहा था कि वो इतनी जल्दी जल्दी उसको खा भी रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और उसने क्या देखा कि उसके उस क्रैक रॉक के ऊपर खड़े होते हुए उसने देखा कि वाइल हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब क्या देखो, दोबारा से इस लाइन को देखना। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud crackle। उसने देखा कि उसके जो बड़ा भाई है उसने फिश मतलब पकड़ी है और वो उसको इतनी जल्दी जल्दी खा रहा था
एक रॉक मतलब चट्टान के ऊपर के खड़े होकर के, और उसके जो उसी दौरान वाइल मतलब के दौरान उसके जो पेरेंट्स थे वो उड़ रहे थे, सर्कल राउंड मतलब गोल गोल वो घूम रहे थे, उसके बार बार चक्कर काट रहे थे। रेजिंग, रेजिंग मैंने मतलब बढ़ाना, ठीक है। और प्राउड कैकल, कैकल होता है आवाज़, जैसे पक्षी आवाज़ करते हैं ना, तो वो जो सिग्गल है वो आवाज़ करते हैं, उसको कैकल बोलते हैं। तो वो मतलब चिल्ला रहे थे, उसके ऊपर ऊपर गोल गोल घूम रहे थे, और उसका जो बड़ा भाई था वो वहाँ पर मछली खा रहा था। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी पूरी सुबह क्या हुआ, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। प्लेटो मतलब क्या होता है, पठार। पठार मतलब एक बहुत ही समतल एक पहाड़ी होती है बहुत लंबे चौड़े एरिया पे, है ना। ऑल द मॉर्निंग, पूरे पूरे जो मॉर्निंग थी सुबह, उसमें क्या हो, पूरी पूरी फैमिली हैड वॉकड, वो वहाँ से उड़ गए थे, चल पड़े थे वहाँ से। अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, एक बहुत बड़े पठार के ऊपर। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, उस जो क्लिफ जहाँ पर बैठे थे उसके बिल्कुल अपोजिट जो एक क्लिफ थी उसके बीच में था वो। टोटिंग हिम, टोंटिंग मतलब उसको ताना मारे थे, विद हिज कोवर्डाइस, कोवर्डाइस मतलब कायरता को लेकर के। जैसे वो यंग सीगला वो कायर था ना काफ़ी, मतलब उड़ने से डर रहा था, इस वजह से उसकी कायरता को लेकर के उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको काफ़ी ताना मार रहे थे कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो। तो उसको तो ऐसे करें भी जल्दी से उड़ना सीख जाए, अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, उनके पेरेंट्स पे वो डिपेंड ना रहे अपने खाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी बेटा जी आप सभी के लिए, और इसको हम पढ़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।